Hello Anirudh, how are you? Hi sir, I'm fine. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Okay, so my name is Anirudh. I belong to Dehradun. I've completed my graduation from Rafigara University, and it was from BTech CAC. I'm a computer graduate, and after that, I pursued my PGDTIS from IES that is in Pune. PGDTIS Diploma in IT Infrastructures and System Securities. ओके। तो अभी कौन सी कंपनी में प्लेस हुए तू? सर मैं बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड में प्लेस हूँ। जॉब रोल? My job role is DevOps engineer. ओके ओके। तो तुमने डिटिस कोर्स ही क्यों चूज किया? सर डेटिस कोर्स मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया था क्योंकि उस पे मैंने डेवॉप्स देखा था। मेरे को इंटरेस्ट था पहले से डेवॉप्स में बिकॉज मेरे जो एल्डर ब्रदर्स हैं वो ऑलरेडी डेवॉप्स में काम कर रहे थे, तो वो मुझे बताते थे कि उसका वर्क फ्लो ऐसे होता है, ऐसे काम करता है। तो उससे मेरे को इंटरेस्ट आया डेवॉप्स में। हमारे कॉलेज में डेवॉप्स का कुछ ऐसा बीटेक में कुछ सिखाया नहीं था कॉलेज में, जो मेरा ग्रेजुएशन का कॉलेज था। इस वजह से भी मैंने पीजीडीटीएस यूज किया। पीजीडीटीएस पे मैंने एडमिशन लिया और सिक्योरिटी में भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने पीजीडीटीएस चूज ओके, किया। तो मतलब तुम्हें सीनियर्स ने गाइड किया था मतलब? हाँ, मुझे सीनियर्स ने गाइड किया था। मेरे एल्डर ब्रदर्स मेरे ऑलरेडी दे आर डेवऑप्स इंजीनियर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इंडस्ट्री एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, सो या। मतलब तुम्हारा मेन फोकस और मेन इंटरेस्ट डेवऑप्स में था? मेरा मेन फोकस डेवऑप्स में ही था शुरुआत से ही। ओके। तो डिटिस कोर्स की स्पेशलिटीज क्या है? डेटिस कोर्स की स्पेशलिटीज ये है कि डेटिस कोर्स आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है डेवलपमेंट का और ऑपरेशंस का एक साथ। जैसे कि डेवॉप्स है, सो आपको कोडिंग नहीं करनी इफ यू डोंट वांट कोडिंग, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, या फिर कई लोग होते हैं जिनको एथिकल हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिनको सिक्योरिटीज देखना पसंद होता है, कि इंटरेस्ट होता है कई लोगों को कि हम सिक्योरिटीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो डिटेल्स कोर्स चूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को डेवॉप्स में, पर्टिकुलरली डेवॉप्स में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि डेवॉप्स रोल भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो भी डिटेल्स कोर्स देख सकते हैं, वो परस्यू कर सकते हैं। डिटेल्स कोर्स अच्छा स्कोप है। ओके। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज तुमने इसमें सीखी? कौन कौन से मॉड्यूल्स तुमने पढ़े इन सब में? हमने एफसीएन पढ़ा था इसमें, जो कि बेसिक्स होता है एफसीएन, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स था। उसके बाद आईटीआईएम का मॉड्यूल था हमारा, जो कि पूरा डेवऑप्स के ऊपर था, आईटीआईएल था। उसके अलावा सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स था, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में पूरा हैकिंग था, वेब सिक्योरिटीज और मोबाइल सिक्योरिटीज। उसके अलावा एनडीसी था, नेटवर्क डिफेंस काउंटर मेजर्स। पाइथन भी था, एसक्यूएल भी था। ओके। तो पाइथन कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है? सर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इट रियली डिपेंड्स ऑन विच प्रोफाइल यू आर सिटिंग फॉर। लाइक मुझसे पाइथन नहीं पूछा गया था मेरे बजाज के इंटरव्यू में, बट मेरे टाटा टेक्नोलॉजीज का इंटरव्यू जब हुआ था तो उन्होंने मुझसे पाइथन का कोड पूछा था, तो यस, पाइथन इज इम्पोर्टेंट। पाइथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर तुमसे बेसिक पाइथन के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। राइट। तो तुम सीएसआईटी बैकग्राउंड से हो? यस सर, मैं सी एस आई टी बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, तो नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब ये कोर्स कैसा है उनके लिए? नॉन आईटी, एक्चुअली मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो नॉन आईटी है, हम्म एंड दे आर सक्सेसफुली प्लेस्ड। नॉन आईटी इसमें आईटी है, लेकिन उस लेवल का आईटी नहीं है कि जिस लेवल का हमको बीटेक में सिखाया जाता है। इनमें हम्म। कोडिंग मोडिंग वो सब थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये सब चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी हैं, बट आज ऐसा है कि अगर आप फोकस करो, थोड़ा समझो चीजों को, तो आपको समझ आएगा और करना भी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कोर्स में कि थ्योरेटिकल आपको नहीं समझ आने वाली ये चीजें, आपको प्रैक्टिकल करके देखना ही पड़ेगा, तभी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा और तभी आप सामने वाले को बता पाओगे चीजें। राइट। तो तुमने आईएससीएसडी से किया था? यस सर, आईएससीएसडी से। हाँ, तो वहाँ की टीचिंग क्वालिटी एंड फैकल्टीज कैसे है? टीचिंग क्वालिटी और फैकल्टी मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट शायद
मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था आईएससीएसडी का। क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में तो इतना अच्छा हैंड्स ऑन था हम लोग का हम्म। कि हमको मतलब हमको बाय हार्ट थी कमांड्स। राइट। और फैकल्टी उधर जैसे सुषमा मैम और ऋतुजा मैम, जो वहाँ की फैकल्टी हैं, अ, और इंटरनल फैकल्टीज़ हैं वहाँ की, और एक्सटर्नल फैकल्टीज़ जो निसर्ग आचार्य सर और मनु सर हैं। ये दोनों भी बहुत टॉप क्लास की फैकल्टीज़ हैं और इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है इन लोग को। हम्म। और ये अच्छे से हैंड्स ऑन करवा देते हैं, चीज़ें टाइम देते हैं प्रैक्टिकल करने का। पहले समझाते हैं, फिर टाइम देते हैं प्रैक्टिकल करने का, तो उतने देर में आप लोग मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों को। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है अगर चीज़ें, उसके बाद खुद से रिवीजन करने का आपके ऊपर है, तो वो कर देते हैं, तो वो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है वो। उसी टाइम पे आपको चीज़ें सब कुछ समझ आ जाती हैं। ओके। तो तुम्हारी ये जो सीडैक डिटीज की जो जर्नी है, जो मतलब सक्सेसफुल रही, तो तुम हुँ। क्या मतलब फील कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अम, टू बी ऑनेस्ट मैं इतना श्योर नहीं था पहले कि मेरी प्लेसमेंट होगी भी या नहीं होगी। सीडैक के थ्रू या डेटिस के थ्रू, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि क्योंकि मार्केट भी उस हिसाब से था। बट ऐसा है, मैंने जो नोटिस किया कि अगर तुम चीज़ें कर रहे हो और तुमको चीज़ें आती हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड्स ऑन। मैंने ये देखा कि चीज़ें जब मैंने खुद से करी, तब मुझे आई। मुझे पढ़ के चीज़ें नहीं आई। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, तो उसको मैं जल्दी भूलता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, वो मुझे लंबे टाइम तक याद रहती है। तो मैंने हैंड्स ऑन करा ज़्यादा। और इंटरव्यू में भी जो कंपनी थी उसको उनको कुबरनेटिस का रोल था। कुबरनेटिस उनको चाहिए था। तो हम्म। लकीली मैंने 3-4 दिन पहले ही ईकेएस डिप्लॉय किया था एडब्ल्यूएस में, हम्म। इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। तो दे वर बेसिकली आस्किंग फॉर दैट ओनली, और वो मुझे आता था। एटलीस्ट हम्म। थोड़ा बहुत ही आता था क्योंकि मैंने एक बार किया। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ओके। दैट। तो सीसी कितनी इंपॉर्टेंट है? सर सीसीई मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीसी में बहुत अच्छे नंबर भी नहीं लेके आने हैं, क्योंकि सीसी में मैंने देखे हैं कई सारे मेरे दोस्त, अभी डैक के जो दोस्त हैं मेरे, उन लोग का हम्म। सीसीई में बहुत अच्छे स्कोर थे और उन लोग की 20 कॉल्स खत्म हो चुकी हैं बहुत जल्दी-जल्दी, एंड दे आर नॉट येट प्लेस्ड। सो मैं ये बोलूँगा कि सीसी में आप एक एवरेज स्कोर बना के चलिए कि 60 टू 70 के बीच में, या फिर 60 टू 70 के बीच में आप स्कोर करिए। हम्म। आपको टाइम भी मिलेगा, इंटरव्यू में आपको टाइम भी मिलेगा, आपको धीरे-धीरे ही कॉल्स आएँगी। मतलब 1 दिन में 1 या फिर 2-3 दिन में 1 कॉल आएँगी, लेकिन आप एटलीस्ट र कर पाओगे, उस चीज़ की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ओके। सीसी ही इम्पोर्टेंट तो है। हाँ, और तुमने प्रिपरेशन अगर आप कैसे किया था सीसीए का? सर मैंने प्रिपरेशन ऐसे करा था सीसी का कि मैं सिलेबस लेता था, हम्म। सिलेबस को कॉपी करता था और हम्म। कॉपी करने के बाद उसको चैट जीपीटी में डालता था। राइट। पहले तो मैं सिलेबस, जो हमारे नोट्स थे, आईएससीएसडी के नोट्स थे, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, उधर से ही पहले पढ़ता था। जो मुझे हम्म। नहीं समझ आता था, मैं सिलेबस चैट जीपीटी में डालता था, उनका ब्रीफ देखता था। उसके बाद मैं सर एमसीक्यू सॉल्व करता था। हम्म। चैट जीपीटी से एमसीक्यू, चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट बनाता था, उसको बोलता था कि मेरे को एमसीक्यूज दो, 40 एमसीक्यूज फॉर दीज टॉपिक्स, 10 डिफिकल्ट, 20 मीडियम एंड 10 इजी। तो वो मुझे बना के देता था पूरा। उसके बाद मैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करता था और बोलता था कि आंसर्स लास्ट में देना। तो इस तरह हम्म। से मेरी काफी हेल्प हुई चैट जीपीटी के थ्रू। राइट। और प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है? सर प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझसे मेरा इंटरव्यू 70% पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ है। मुझसे हम्म। प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल पूछी गई है, हर एक टर्म पूछी गई है कि तुमने ये डिप्लॉय किया तो ये क्यों डिप्लॉय किया? इवन डेफिनेशंस तक पूछी गई है। अगर जेनकिंस है तो जेनकिंस में क्या यूज होता है, व्हाट इज जेनकिंस यूज्ड फॉर, सीआई/सीडी क्या होता है, सीआई में इंटीग्रेशन क्या होता है, डेवलपमेंट सीडी क्या होता है, सीडी में भी दो चीजें आती है, डेवलपमेंट होता है और डिप्लॉयमेंट होता है। वो चीजें क्या होती हैं, उसका आपने मेरे से इंटरव्यू लिया भी था पहले, तो मुझे हम्म। याद है आपने मुझसे पूछा था, ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी क्या होता है।
तो वो मैंने पढ़ लिया था अच्छे से, तो एग्ज़ैक्ट सेम थिंग उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं उसका ईज़िली आंसर कर पाया था। राइट। तो प्रोजेक्ट तुमने डेवॉप्स में किया था और सिक्योरिटी में भी किया था कोई प्रोजेक्ट? मेरा डेवसेकऑप्स का प्रोजेक्ट था एक्चुअली। ओके, हाँ मैंने हाँ। 2 प्रोजेक्ट नहीं बनाए, मैंने एक ही प्रोजेक्ट बनाया, जो कि डेवसेकऑप्स का था। उसपे मैंने सिक्योरिटी के टूल्स भी इम्प्लीमेंट करे थे। ओके, नहीं आई थिंक आईएसएसडी में दो प्रोजेक्ट लेते हैं। हाँ, लेते 2 प्रोजेक्ट हैं, बट कुछ हमारा कुछ टाइम का इश्यू हुआ था, उस वजह से ओके हम ओके, हाँ। एक ही प्रोजेक्ट बना पाए थे। ओके, मुझे लगा कि मतलब दो प्रोजेक्ट तुमने किए होंगे, मतलब एक डेवॉप्स पर और एक सिक्योरिटी पर। नहीं सर, वो एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट में हमने डेवऑप्स और सिक्योरिटी का डेवसेकऑप्स करके एक ही प्रोजेक्ट बना दिया, जिसपे हाँ हमने हाँ। सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर दी थी। ओके, प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम मिल रहा है? प्रोजेक्ट के लिए सर 1 महीना मिलता है, 1 ओके। महीने के आस-पास मिलता है प्रोजेक्ट के लिए। सीसी के बाद प्रोजेक्ट वर्क ही रहता होगा। हाँ, सीसी के बाद पूरा प्रोजेक्ट वर्क रहता है। राइट। तो इस कोर्स में तुमने मतलब कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? कोई डिफिकल्टीज जो तुमने मतलब रिजॉल्व की? सर सबसे पहले तो सर टाइम मैनेजमेंट इधर बहुत मुश्किल है थोड़ा हम्म। करना, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं होती है 12-12 घंटे बैठने की, और कोर्स की टाइमिंग भी ऐसी होती है 8:30 टू 8:30। हम्म। तो खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है थोड़ा-सा, और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है। खुद के लिए इन द सेंस हमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना होता है थोड़ा-सा। क्योंकि राइट। सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस इधर अपनी हेल्थ का अगर बच्चे ज़्यादा ख़्याल रखें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी 2-3 बार हेल्थ बिगड़ी थी यहाँ पे। हम्म। प्रॉपर मैं खाना नहीं खा पा रहा था और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा था, इस वज़ह से मेरी हेल्थ इधर बिगड़ गई थी। तो बस यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अच्छे से टाइम मैनेज करें, अच्छे से एकदम, और प्रॉपर नींद लें। नींद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है सर यहाँ पे। क्योंकि राइट। होता है कि हम रात को देर तक जागते हैं, 2-3 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह 8:30 की क्लास होती है, तो हमको 7 बजे उठना होता है, एटलीस्ट 7 साढ़े 7 बजे उठना होता है, फिर क्लास की तरफ भागो और पूरे दिन भर उधर रहो। तो उससे अच्छा है रात को एटलीस्ट 6 आवर्स यू शुड टेक अ स्लीप। राइट। राइट। तो एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? सर पहले कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो हम्म। कम्युनिकेशन इज़ रियली रियली वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई बच्चा कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा भी वीक है, तो आई वुड से दैट अपने कम्युनिकेशन में काम करना चालू कर दीजिए प्लीज़। अम, आपके जो भी इंटरव्यू होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, एंड हम्म। दे एक्सपेक्ट यू टू बी नॉट दैट फ्लुएंट, बट they expect you that you should have some basic knowledge, basic communication skills, that you should just communicate। मतलब तुम अपनी कम से कम एटलीस्ट तुम चीजें अपनी समझा पा रहे हो सामने वाले को, इंटरव्यूअर को। क्योंकि होता क्या है, तुमको चीजें सब आती है, लेकिन अगर तुम सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज एप्टी की अगर हम बात करें, तो एप्टी इज फिल्टर फॉर दैट। अब तो सीसी में भी इंक्लूड हो गया है एप्टी। तो एप्टी में क्या होता है कि पहला जो राउंड होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, वो एप्टी का ही होता है, और एप्टी क्लियर करने के बाद ही आपको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। राइट। तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं मतलब जनरली कंपनीज के लिए? सर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऐसा होता है कि सीसी के बेसिस में भी शॉर्टलिस्टिंग होती है, सीसी के हम्म। बेसिस में होती है कि हम्म। इफ यू हैव मोर देन 60%, इफ यू हैव मोर देन 70%, तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, वो कभी 70 का क्राइटेरिया लगा देती है और कभी 60 का क्राइटेरिया लगा देती है। अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट आपका 10th और 12th के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं। इफ यू हैव मोर देन 60%, देन इट इज वेल एंड गुड। If you हम्म। have less than 60% in 10th or 12th, then it might create a little bit problem for you, but that is not that much problematic. ओके, मतलब सीएस आईटी और नॉन आईटी स्टूडेंट्स के हाँ, बैकग्राउंड भी मैटर करता CSIT और नॉन है? आईटी, यस, CSIT और नॉन आईटी। इफ यू आर फ्रेशर, इफ यू आर 2024, जैसे मैं 2024 ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे कॉल्स जल्दी शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर हम्म। आप एकदम फ्रेशर हो, सीएस से हो, तो हम्म। आपको जल्दी शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप अदर बीटेक ब्रांच से हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो नहीं, इलेक्ट्रिकल से होंगे अगर आप, तो अगर आपका सीसी का स्कोर अच्छा है, तो आपको भी जल्दी शॉर्टलिस्ट करेंगे। इफ यू आर बीसीए, एमसीए एंड एनी अदर लाइक, तो आपको थोड़ा-सा टाइम लेके शॉर्टलिस्ट करेंगे वो, लेकिन आप भी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ओके, तो तुमने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था? सर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऐसा करता था कि मैं चीज़ें अपना
अपनी कॉपी में लिखता था, टर्म्स लिखता था बेसिकली अपनी कॉपी में कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड उसके बाद वो चीज़ें मैं चैट जीपीटी में डालता था कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस, और इफ नॉट चैट जीपीटी देन मैं गूगल में डालता था। मैं देखता था कि बेसिक चीज़ें क्या हो सकती हैं जो इंटरव्यूअर मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि एज़ अ फ्रेशर दे वोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू। बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए एंड अपने प्रोजेक्ट की भी मैं प्रैक्टिस करता था, देखता था कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कैसे किया है। जैसे कि मैंने बताया मैं ईकेएस डिप्लॉय कर रहा था, तो ईकेएस का मुझे पता था कि मैंने कैसे किया है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं ऐसे ही करता था। ओके। तो लास्ट में जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? हुँ, अपकमिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा, अपनी पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत मात खाते हैं। उनकी उनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, दे आर वेरी वेल परफॉर्म्ड स्टूडेंट, उनके स्कोर अच्छे हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो वहाँ पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उस वजह से वो रिजेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे मुझे उनको देख के भी बहुत बुरा लगता है कि मेरे ही दोस्त हैं बहुत सारे, वो हम्म। उनको सब आता है बट वो अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि अपना ध्यान रखें खाने और पीने का। अपार्ट फ्रॉम दैट नींद अच्छी लें और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। ओके। सो थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू। फॉर गेटिंग प्लेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।